एस्टेट सेक्टर को निवेश के लिहाज से बेहतरीन माना जाता है। निवेशक अच्छे रिटर्न के लिए रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। तो अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर का नया सेगमेंट वर्चुअल स्पेस भी आपके लिए बन सकता है बेहतरीन ऑप्शन। तो आइए जानते हैं क्या है वर्चुअल स्पेस और इसमें निवेश करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। रियल एस्टेट सेक्टर को निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर माना जाता है। लोग रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं ताकि अच्छा मुनाफा कमा सकें। लेकिन आज हम आपको रियल एस्टेट सेक्टर के एक ऐसे नए सेगमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें निवेश आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है। प्रॉपर्टी मार्केट में वर्चुअल स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश में छोटे उद्यमियों की बढ़ती संख्या ने वर्चुअल स्पेस की मांग में तेजी ला दी है। वर्चुअल स्पेस की मांग ने निवेशकों में नया उत्साह भर दिया है। प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए ये सेगमेंट अभी नया है, इसलिए काफी कम लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। हालांकि निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आइए जानते हैं क्या है वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल स्पेस ऐसे स्पेस को कहते हैं जिसमें उपयोगकर्ता को प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी में एक पता सालाना या मासिक किस्त देने के एवज में दिया जाता है। वर्चुअल स्पेस ऐसे स्पेस को कहते हैं जिसमें उपयोगकर्ता को प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी में एक पता सालाना या मासिक किस्त देने के एवज में दिया जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी पर लेने वाले का मालिकाना अधिकार नहीं होता है, वो सिर्फ उस पते का उपयोग अपने बिजनेस के लिए कर सकता है। वर्चुअल स्पेस का फोन नंबर, बिजनेस कार्ड पर पता और पत्राचार के लिए उपयोगकर्ता उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग, पेंट्री सुविधा ले सकता है। इसके एवज में अलग से मामूली चार्ज अदा करना होता है। वर्चुअल स्पेस एक छोटा स्पेस है जिसमें आप अगर ना भी जाएं तो आपके जितने भी ऑफिस के यूसेज की चीजें हैं, जैसे कि आपकी चिट्ठियां आना, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होना, आपका क्लाइंट अगर आए तो उसको इंटरटेन करना, इस तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। मेरे हिसाब से इसमें निवेश करना चाहिए। वर्चुअल स्पेस निवेश के लिहाज से अपने शुरुआती दौर में है। ऐसे में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, जैसे कि कौन डेवलपर्स उसे बना रहा है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, जहां पर प्रॉपर्टी डेवलप की गई थी वो लोकेशन कैसी है, भविष्य में वहां पर मांग कैसी होगी, क्योंकि निवेश पर बेहतर रिटर्न लोकेशन और डिमांड पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले जांच कर लेनी चाहिए। संतुष्ट होने और जानकारों से राय लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए। प्रॉपर्टी का लोकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी और प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी होने पर ही निवेश करना चाहिए। आवश्यकता ये है कि आप उसको ऐसी लोकेशन पे लें जहां पर कम्युनिकेशन, जहां पर डेटा और जहां पर लोकेशन पहुंचने की जो लोगों को पहुंचने में जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध हो। दूर न जाके शहर के बीचों बीच या शहर के आसपास जो भी वर्चुअल स्पेस है उसमें निवेश करना बेहतर काम है। रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के लिए वर्चुअल स्पेस नया है। प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी तक निवेश लोग रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में करते हैं। बदलते दौर के साथ वर्चुअल प्रॉपर्टी के सेगमेंट में भी निवेशकों का रुझान बढ़ा है। ऐसा कौन होगा जो अपने घर में सुख शांति और खुशियां नहीं चाहता होगा, लेकिन कभी कभी सारे प्रयासों के बावजूद घर की सुख शांति और खुशियां कहीं खो सी जाती हैं। तो आइए जानते हैं 11 आसान वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाने से घर में सदा बरकरार रहेंगी सुख शांति और खुशियां। हर कोई अपने घर में सुख शांति और खुशियां चाहता है, इसके लिए वो हर जतन करता है। लेकिन कभी कभी ये जतन बेकार ही साबित होते हैं और घर में बेवजह की परेशानियां घर कर लेती हैं। अगर आप भी इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो वास्तु से जुड़े 11 आसान टिप्स आप अपना सकते हैं। घर के बेडरूम में कभी भी डबल बेड के लिए अलग अलग गद्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में अशांति और लड़ाई झगड़े की नौबत हमेशा बनी रहती है। यहां तक कि यह संभव है कि पति पत्नी में बात तलाक तक पहुंच जाए। घर के मेन गेट पर भूलकर भी शीशा नहीं लगाना चाहिए, और खासकर तब और भी नहीं जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हों, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की किरणें आपके मन और धन सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं।
घर में जगह जगह भगवान की मूर्ति या कैलेंडर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। एक ही भगवान की कई तस्वीर और प्रतिमाएं ना रखें। घर में पेंट करवाते समय ध्यान रखें कि चारों दीवारें भले किसी भी रंग की हों, लेकिन छत सफेद ही रखें, क्योंकि इससे घर में रहने वालों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सोते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैर कमरे के दरवाजे के सामने ना हो, क्योंकि इसे भी वास्तु में अशुभ ही माना जाता है। घर में नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए मनी प्लांट का पौधा लगाना अच्छा रहता है। वास्तु के हिसाब से घर में लगाए पेड़ पौधे मानसिक उथल पुथल को कम करके शांति लाते हैं। अपने सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों को घर के दक्षिणी हिस्से में रखना फायदेमंद होता है। घर के गार्डन के दक्षिणी हिस्से में लाल फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं। अगर गार्डन की सुविधा ना हो तो इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। अपने घर के दक्षिणी कोने में पक्षियों को जगह देना बहुत शुभ होता है। पेंटिंग्स घर के दक्षिणी हिस्से में 3 या 9 के ग्रुप में रखें। अगर इन पेंटिंग्स के लिए लाल रंग के फ्रेम का इस्तेमाल करें तो ये आपकी ऊर्जा को और भी बढ़ा सकता है। घर की दक्षिणी दीवार अगर लाल रंग की हो तो अच्छा रहता है। घर में जहां रोशनी की कमी हो तो उस हिस्से में मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आप भी अपने जीवन में अपनाइए इन छोटे छोटे मगर कारगर वास्तु टिप्स को और बरकरार रखिए अपने घर की सुख शांति। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और आइए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। बिहार में हाईवे के किनारे अब घर नहीं बनेंगे। नेशनल स्टेट हाईवे के किनारे होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था नए बिल्डिंग बायलॉज में की गई है। हाईवे के बगल में होटल, मोटल और पेट्रोल पंप का निर्माण होगा। अगले कुछ सालों में गांव में सबके पास अपना मकान होगा। केंद्र सरकार ने गांव में हर किसी को छत मुहैया कराने की एक योजना तैयार की है। इंदिरा आवास योजना को सहज और सरल बनाने के साथ ही उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। गांव के लोगों को मकान बनाने के लिए रियायती दर का कर्ज मिलेगा। ग्रामीण गरीबों के लिए बनाए जाने वाले इंदिरा आवास का आकार 25 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर किया जाएगा। मकान के साथ शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी आवास योजना के तहत सस्ते मकानों की स्कीम ला रही है। इस स्कीम के तहत लोगों को 15 से 22 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। मिडिल क्लास परिवार के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो भी अब आसानी से घर खरीद सकेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार आने के बाद कई प्राइवेट डेवलपर्स कम कीमत के फ्लैट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इन फ्लैट्स की कीमत 10 से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये स्कीम हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और रोहतक में लॉन्च होगी। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2014 के सफल आवेदकों के भरे फॉर्म को डीडीए ने बैंकों से मंगवाया है। सफल आवेदकों के गलत दस्तावेज मिलने पर आवंटन रद्द किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में शामिल आवेदकों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने में जुटी केंद्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी राहत दी है। एफडीआई की शर्तों को आसान बनाते हुए 3 साल की लॉक इन अवधि को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रोजेक्ट पूरा होते ही विदेशी निवेश का पैसा वापस लिया जा सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण हाउसिंग स्कीम 2014 के सफल आवेदकों को ऑनलाइन पैसा जमा कराने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। आने वाले कुछ दिनों में सभी सफल आवेदकों की फ्लैट की जानकारी सॉफ्टवेयर में लोड कर दी जाएगी। और अब पंडित सुरेश पांडे जी से जान लेते हैं वास्तु अनुसार कैसा हो आपके घर का पूजा घर। घर के ईशान कोण में अगर कोई कमरा है तो उसको पूजा स्थान के रूप में आप निर्माण कराएं और ध्यान रखें कि पूजा की जो चौकी या पूजा के लिए जो पूजा स्थान आप स्थापित कर रहे हैं वह बिल्कुल उत्तर और पूर्व की दीवार से सटा हुआ न हो। वह कमरे के ठीक बीचों बीच हो और उस कमरे में गृहस्थी में उपयोग आने वाली वस्तुओं को न रखें, भारी भरकम सामान न रखें, अलमीरा और बॉक्स न रखें, उसको साफ सुथरा और खाली रखें, सुंदर आसन बिछाकर रखें
ताकि वहां बैठकर लोग ध्यान कर सकें। और देवताओं की कम से कम मूर्तियां रखें और 3 गणेश की मूर्ति वहां पर कदापि न रखें। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका पूजा करने का जो तरीका है वो आपके लिए लाभकारी होगा। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल है या आप किसी कानूनी मामले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें तुरंत मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है property24@badnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं।